हाय गाइस। तो आप लोग सोच रहे होगे मैं कहाँ गायब हो गई हूँ। ना कोई व्लॉग्स, ना अपडेट्स, ना पुराने व्लॉग्स, ना न्यू व्लॉग्स, कुछ भी नहीं आ रहा है। ना इंस्टा कोई अपडेट, कुछ भी नहीं। तो वो मैं बताना चाहती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी। अभी भी आपको मेरी आवाज़ से लगा, आई डोंट नो आपको सुनाई भी दे रहा है या नहीं। बट अगर नहीं दे रहा है तो मैं एडिटिंग में वॉल्यूम बढ़ा दूँगी। अभी इससे ज़्यादा मैं बोल भी नहीं पाऊँगी, बिकॉज आफ्टर 1 वीक और 10 डेज में आज बोलने की भी हालत में हूँ। तो लेट द वॉइस बी, जैसा भी है अभी। तो एक दिन मैंने शूट करने का ट्राई किया था, बट वो बस एक ही पार्ट शूट हो पाया। मुझमें बिल्कुल एनर्जी नहीं थी, एंड फिर मेरे इंजेक्शन डोजेस स्टार्ट हो गए थे, तो मैं शूट भी नहीं कर पाई। तो या बाकी जो क्लिप्स है वो मैं इसमें अटैच कर दूंगी, आप देख लेना। तो मुझे हुआ क्या था बेसिकली, मैं अब फाइनली रांची में हूँ इतने दिन के बाद। मैं दिल्ली गई थी, उधर से जयपुर गई, वहाँ से फिर वापस दिल्ली आई। तो वेदर चेंज बोलो, आप पानी चेंज बोलो, या फिर ऐसे भी, तो वो एक वायरल तो था ही, पर मैं कंजंक्टिवाइटिस भी साथ लेकर के आई थी दिल्ली से। वो मेरी भाभी से मुझे हो गया था, जिनकी शादी हुई थी उनसे, उनकी आइज में प्रॉब्लम थी। उनकी एक दिन में ठीक हो गई, उनसे मुझे हो गया, एंड मेरा अभी तक चल रहा है, इट्स स्टिल स्वोलन। तो उनसे मुझे हुआ। पहले दिन में मुझे पता नहीं चला वो कंजंक्टिवाइटिस है, बिकॉज इट वॉज नॉट रेड, इट वॉज जस्ट स्वोलन। तो मुझे लगा डस्ट है मे बी, बिकॉज दिल्ली में इट्स पोल्यूशन कितना ज़्यादा है। मुझे समझ में नहीं आया है क्या। तो वहाँ के डॉक्टर्स बहुत ही ख़राब थे, जिन्होंने देखा, उनसे ट्रीट नहीं हुआ। फिर मुझे यहाँ आना था, तो फिर मैं यहाँ आई, एंड देन यहाँ के डॉक्टर को दिखाया। ही वॉज वेरी नाइस। तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि नहीं, दिस इज कंजंक्टिवाइटिस एंड ऑल। तो उन्होंने एक ही ड्रॉप बस दिया, एंड वो फिर बेटर होने लगा था। उस दिन से, जिस दिन मैं आई थी, मुझे 99 के अराउंड फीवर आया, 99, 99.3। तो मुझे लगा कि मे बी ट्रैवलिंग से एक्सर्शन पड़ता है तो हो जाता है, इतना वेदर चेंज हुआ है, ठंडा गर्म बार बार, तो मे बी उससे भी हो रहा हो। तो इट वॉज नॉर्मल। 99 इज वेरी लो ग्रेड फीवर। फिर रात में इट वॉज 100 आई थिंक। तो वो भी मुझे लगा कि हाँ चलो ठीक हो जाएगा। मेडिसिन लिया है मैंने, पैरासिटामोल एंड ऑल लिया था, जो हम यूजुअली ले लेते हैं फीवर आने पे। देन नेक्स्ट डे इट स्टार्टेड इंक्रीजिंग, 100, 100.5, 101 हो गया, वो 102 हो गया, 102 से वो बढ़ते बढ़ते 103 हो गया। एंड देन आई लॉस्ट माई सेंसेस। 103 फीवर इज नॉट नॉर्मल, आपको पता है, यूजुअली नहीं होता है किसी को। 102 भी नहीं होता है यूजुअली किसी को, एंड 103 चला गया था, विच वॉज वेरी हाई फीवर। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। किसी तरह मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने देखा, he said conjunctivitis है, that's different thing, but 103 फीवर इज नॉट नॉर्मल, सो कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे, ब्लड टेस्ट। तो मैंने कहा हाँ, नहीं पता चलेगा ऐसे तो, डेंगू हो सकता है या फिर टाइफाइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो लेट्स गेट द टेस्ट डन। तो उन्होंने ब्लड टेस्ट करा, जिसके रिपोर्ट्स नेक्स्ट डे आने थे। उसके बाद उन्होंने फीवर देखा, उन्होंने कहा मेडिसिन ले रहे हो, मैंने कहा हाँ हाँ ये लिया है। एंड टॉन्सिल मेरा बहुत बढ़ गया था, मुझे है टॉन्सिल का प्रॉब्लम, तो वो बहुत बढ़ गया था। तो मैंने कहा टॉन्सिल भी बहुत ज़्यादा है। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, ये टैबलेट से ठीक नहीं होगा, दिस इज़ रियली वेरी हाई फीवर। तो आया, सो आई गॉट अ कॉल। तो उन्होंने कहा ये टैबलेट से ठीक नहीं होगा, आपको पानी वानी चढ़ाना पड़ेगा, एंड पैरासीटामोल चढ़ाना पड़ेगा, लिक्विड। तो मैंने कहा आई गॉट स्कैर्ड, बिकॉज इंजेक्शन एंड ऑल, लेना इज डिफरेंट थिंग। उसकी नीडल पतली होती है, छोटी होती है, एंड वो कैनला, वो देख के मुझे और ही बुखार चढ़ने लगा। मैंने कहा नहीं, ये मैं नहीं लूँगी। आई वॉज सो स्केयर्ड, एंड कभी मुझे 20 साल में कभी ये नौबत आई ही नहीं थी कि पानी चढ़ाना पड़ता। तो आई वॉज रियली वेरी स्केयर्ड कि नहीं भाई, ये मुझे नहीं कराना है। मुझे बस इतना पता, मैं कहा कोई दवाई दे दो, दवाई से नहीं ठीक होगा, ऐसी क्या चीज़ हो गई है। तो उन्होंने कहा कि तुम अभी बात समझ नहीं रही हो, इट्स 103, रात में क्या होगा यू डोंट नो, आई डोंट नो। तो तुम क्यों परेशान होना चाह रही हो रात में, अगर बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई तो व्हाट विल यू डू मिडनाइट। तो मैंने कहा बात तो सही कह रहे हैं, और मेडिसिन से वो सच में ठीक हो नहीं रहा था, बिकॉज ले तो 2 दिन से रही थी, 2 दिन नहीं, 1 दिन से। तो फिर मैं भी राजी हो गई कि हाँ ठीक है चलो चढ़ा दो। तो मुझे उन्होंने सिर्फ एक बॉटल बताया था, सिर्फ पैरासीटामोल। उन्होंने बॉटल भी दिखाई कि देखो इतनी छोटी सी बॉटल 10 मिनट्स में चढ़ जाएगी। दूसरा वाला तो उन्होंने दिखाया ही नहीं था।
मैंने कहा ठीक है, फिर जैसे तैसे खुद को राजी करके एंड continuously I was chanting some mantras. I was so scared. Oh my god, worst experience ever. And then उनकी टीम आई, वो पूरा उन्होंने टेस्ट करा, पहले तो ब्लड टेस्ट, उसके बाद दूसरा वाला हाथ। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरा वेन्स ढूंढने में बहुत टाइम लगता है बचपन से, जब से मेरे टेस्ट हो रहे हैं। आई थिंक 4th-5th स्टैंडर्ड से मेरा वेन जल्दी मिलता नहीं है। पहले इस हाथ में ढूंढा, इस हाथ में ढूंढा, इधर ढूंढा, इधर ढूंढा, बहुत देर के बाद फिर फाइनली दिखाई देने लगा। नहीं दिखता है मेरा जेन्युइनली, किसी भी डॉक्टर किसी भी नर्स को बहुत देर लगता है। तो फिर फाइनली यहाँ पे लगा, इट्स स्टिल ब्लैक हल्का सा। ये फ़ोटो तब की है जब मैं एडमिट थी, मुझे अपनी दीदी को भेजनी थी, इसलिए मैंने क्लिक करी थी। तो वो एक बॉटल पैरासीटामोल की थी, वो इतनी बड़ी थी, वो 10-15 मिनट्स में वो चढ़ गई, वो ख़त्म हो गई। मैंने कहा ठीक है भाई अब खोलो। तो बोला अभी कहाँ, इतना बड़ा बॉटल लाया स्लाइन का। मैंने कहा ये नहीं होगा। मैंने कहा इसमें कितना देर लगेगा? तो कहा 1-1.5 घंटा। ये तो नहीं चढ़वाने वाली हूँ। तो हालत ख़राब। उसने लगाया, नहीं 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 हो जाएगा, तुम्हें तो नींद आ जाएगा अभी। फिर वो लगाया, फिर यहाँ एक इंजेक्शन दिया, उस बॉटल में एक इंजेक्शन दिया, वो बॉटल का कलर वाइट से सडनली पूरा येलो हो गया, और वो फिर वो वाइट की जगह वो येलो पानी चढ़ने लगा। इट वॉज एंटीबायोटिक्स प्लस सम मेडिसिन प्लस सब वाइटामिन्स, आई डोंट नो कितनी चीज़ें चढ़ी है उस दिन मुझे। 2-3 घंटे में एडमिट रही, वो सब चढ़ा है। जब वो येलो वाला चढ़ने लगा, स्टार्टेड लूजिंग माई सेंस। मेरे को कुछ समझ आना बंद हो गया, कोई मेरे को क्या बोल रहा है उसको 2 बार बोलना पड़ रहा था, मेरे को कुछ सुना ही समझ में नहीं आ रहा था, मतलब कुछ भी नहीं। आई वॉज कम्प्लीटली सेंसलेस। मुझे उसने जैसा बताया था कि आपको नींद आने लगे, मैंने नींद के तो बेहोशी आने लगी। आई वॉज हाईली ड्रग्ड, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मतलब होता है, आई एम जस्ट लुकिंग एट इट कि वो पानी इतना से इतना इतना हो रहा है। मैं कहा ये कितना देर हो रहा है? तो इज 10 मिनट्स वो झूठी बोल सकता है और क्या बोलेगा, वो उसको इतने इरिटेट कर दिया था। तो उन्होंने कहा चढ़ने दीजिए ना मैम, क्या हो गया है? इधर मुझे भूख लग रही है। इतना हंसने लगा वो स्टाफ। फिर उसके बाद वो सब खत्म हुआ प्रोसीजर्स। देन उसके बाद डॉक्टर आए, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि यू विल बी फाइन, ठीक हो जाएगा, अभी बहुत कुछ आपको दिया है, और अगर नहीं होता है और कल रिपोर्ट्स आने दो, उसके बाद फिर आपके डोजेस इंक्रीज किए जाएंगे इंजेक्शंस के या फिर मेडिसिन के, वो बाद में डिसाइड होगा। मैंने कहा अब क्या इंजेक्शंस? मैं कहा नहीं नहीं ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, आप मेडिसिन दे दो। तो मेडिसिन आई एक्सपेक्टेड 1-2 छोला भर के मेडिसिन है, वो भी कहीं रखा हुआ है पता नहीं। अब मैं आज से खाना मैंने बंद कर दिया, मैं नहीं खाऊंगी, डॉक्टर नहीं मना किया। तो वो तो मतलब इतने मेडिसिन थे, वो देख के मेरा अलग शॉर्ट सर्किट, बिकॉज इतने बड़े बड़े टैबलेट्स, इतना वॉमिटिंग, उसको ऐसी नौशिया बहुत होता था, एंड टॉन्सिल की वजह से कुछ भी गल्प करने में इट वॉज सो पेनफुल। वो इतने बड़े बड़े टैबलेट्स मैं याद नहीं करना चाहती हूँ उसका टेस्ट, वो इतना खराब था सारा, तो इतना सारा मेडिसिन। उसके अलावा उस दिन मैं आ गई, फीवर उतर गया, भूख लगी थी, मुझे वहाँ हल्ला कर रही थी बिल्कुल क्लिनिक में। वापस घर आई, कुछ खाया मैंने कितने दिन के बाद, एंड देन उस दिन इट वॉज 98, पूरा उतर गया फीवर, बिकॉज पैरासीटामोल आपको लिक्विड में चढ़ाया आपके सीधे वेन्स में, तो वो उतर गया। नेक्स्ट डे अगेन फ्रॉम मॉर्निंग, मैंने मिडनाइट भी चेक करा, उस टाइम भी इट वॉज 99। तो आई वॉज लाइक ठीक है थोड़ा सा है। सुबह होते होते 100, 101, शाम होते होते इट वेंट 102.7। मैंने कहा मैं मर जाऊंगी क्या, ये क्या हो गया है? फिर डॉक्टर को कॉल करा कि नहीं हो रहा है ये ठीक, एंड उन्होंने कहा था एक मेडिसिन थी जो नॉर्मल पैरासीटामोल थी, वो मॉर्निंग एंड इवनिंग वो 2 टाइम लेना था नॉर्मल फीवर पे, एंड अगर 101 क्रॉस करता तो डोलो 650 लेना था, विच इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग मेडिसिन। तो उन्होंने कहा था 101 क्रॉस करेगा या 101 तक भी आएगा तो डोलो ले लेना। तो मैंने दिन में ही ले लिया था डोलो, बट वो भी काम नहीं कर रहा था। आप सोचो मुझे 101 है, मैंने डोलो लिया, वो 101.5 हो गया, वो 102, वो 102 हो गया, 102 क्या होता है, 102 हो गया, 102.7 तक चला गया। लेने के बाद भी मुझे वो पानी की पट्टी नहीं होती जो सर पे पैरों में हाथों में दी जाती है फीवर के टाइम में, वो दिया जा रहा है।
नथिंग वॉज वर्किंग, उससे भी बढ़ रहा है, सिर्फ बढ़ ही रहा है। तो फिर कॉल करा कि नहीं हो रहा है, ये डोलो से भी नहीं हो रहा है। तब तक शाम तक मेरी रिपोर्ट्स आ गई थी, डेंगू नेगेटिव, मलेरिया नेगेटिव, टाइफाइड नेगेटिव, सब नेगेटिव। बट माई CRP वॉज इतना ज़्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकती। और वो मुझे बताया नहीं गया था कि मुझे इंजेक्शन्स लगने वाले हैं या फिर मेरा CRP इतना हाई है। CRP जो होता है वो बताता है कि आपके बॉडी में इन्फेक्शन रेट कितना ज़्यादा है, एंड वो नॉर्मल होता है 0 से 6 के बीच पे। माइंड वॉज 17.75, ऑलमोस्ट 18। आप सोचो 6 तक नॉर्मल है और मेरा 18 है। तो किस लेवल का इन्फेक्शन फैल चुका था मेरे थ्रोट के वजह से, तो वो मुझे बताया नहीं गया था। रात भर मैं वैसे ही रही फीवर में, बिकॉज डोलो वॉज ऑल्सो नॉट वर्किंग। तो नेक्स्ट डे सुबह में इंजेक्शन देने के लिए आया। यही था वो इंजेक्शन जो मुझे 3 दिन तक 2 टाइम डेली पड़ा है। इंजेक्शन फिर से, मैंने कहा किस चीज़ की है? तो ये सेड इट्स एंटीबायोटिक्स, आपका CRP बहुत हाई है। मैंने कहा मुझे रिपोर्ट्स दिखाओ, दिखते हैं मुझे। मैंने देखा रिपोर्ट्स, मेरे दिमाग खराब हो गया। हीमोग्लोबिन कम है, ये कम है, वो कम है, सब कुछ कम है। CRP 17.5, 17.5 से भी ज़्यादा, 17.25 है CRP, जो कि 6 होना चाहिए नॉर्मल 0 to 6 है, एंड वो 17.5-18 है। मैंने कहा क्या हो क्या रहा है ये? तो उसने, और वो भी वो एक इंजेक्शन नहीं था, उसने कहा वो सुबह शाम करके 3 दिन लगेगा 6 इंजेक्शन। तो मैं इंजेक्शन लेने में मैं नहीं डरती हूँ बचपन से, क्योंकि इतने लिए ही है मैंने बचपन से, तो मुझे डर नहीं लगता है। बट यहाँ आर्म्स पे, नॉट ऑन वेन्स। तो मैंने कहा कि हाँ ये तो हटाना पड़ेगा ना स्वेटर। ही सेड नहीं नहीं, नीड नहीं है, वेन्स में लगेगा। मेरी और हालत खराब हुई कि 20 साल तक जिसने वेन्स में छुआया ही नहीं था, और अभी वो 3 दिन से सब यही हो ही रहा है। मेरी और हालत खराब। मैंने कहा 6 इंजेक्शन डेली 2 टाइम आप वेन्स में देने वाले हो? कहा यही करना ही है, और कोई ऑप्शन ही नहीं। अब एक हाथ में ब्लड टेस्ट हुआ है एक ही दिन पहले, एक हाथ में मुझे कैनुला लगा था, दोनों हाथ में ऐसे ही मेरे पेन है, अब उसमें इंजेक्शन लगेगा। तो मैंने कहा नहीं, कैनुला वाले को तो छुआ ही नहीं, इस वाले को ही करो। तो इसमें लगा, इस सुबह इसमें, शाम इसमें, सुबह इसमें, शाम इसमें, यही रूटीन चलता था मेरा एवरीडे इंजेक्शंस का। बट वो इन्फेक्शन इतना ज़्यादा था कि वो टैबलेट से ठीक होना वॉज इम्पॉसिबल। वो सिर्फ इंजेक्शन ही कम कर सकता था, सिर्फ इंजेक्शन क्योर कर सकता था। तो वो 6 इंजेक्शन का डोजेस वो ख़त्म हुआ है, तब जाके मेरा फीवर कहीं जाके उतरा है। अदरवाइज फॉर 4-5 डेज कंटिन्यूअस हाई फीवर में मैं रही हूँ। 102 से नीचे तो मैं फीवर देखती ही नहीं थी, उससे नीचे होता भी है टेम्परेचर। माई लोएस्ट वॉज 99.3, इट वॉज माई लोएस्ट। मतलब 98 तो क्या होता है बॉडी टेम्परेचर, मैं भूल चुकी थी। 99.3 वॉज माई लोएस्ट। कैन यू इमेजिन मैं किस कंडीशन में रही हूँ? ऊपर से उसमें टॉन्सिल है, कंजंक्टिवाइटिस है, जो कि आज थोड़ा बेटर है मेरा, बट अभी भी स्वेलिंग है। तो इतनी चीज़ें बॉडी में आपके साथ में हो रही है, आप इतने टैबलेट्स खा रहे हो, उसके ऊपर आपको इंजेक्शन लग रहा है, एंड खाना नहीं खा सकते हो आप, कैसे खा पाओगे? इतना टॉन्सिल था मुझे, मैं कुछ भी खाती थी मुझे वॉमिट हो जाता था। लाइक थोड़ा सा भी, कुछ भी मैं खाती थी और मुझे वॉमिट हो जाता था। तो मेरे बॉडी में कुछ नहीं है, सिर्फ मेडिसिन, जिसका असर मुझे अब दिख रहा है। टैबलेट्स तो आज से चलो बंद हो गए, बट जो बॉडी में इतने इंजेक्शन्स और ये सब है। मैं दिन भर सोती हूँ, सुबह उठती हूँ अगर अराउंड 9-10, ब्रेकफास्ट करा, किसी तरह 1-2 घंटे जगती हूँ, 12 बजे मैं फिर सो जाती हूँ, 11-12 होते ही मैं सो जाती हूँ। उसके बाद फिर मैं उठती हूँ लंच के टाइम में, कुछ लंच किया तो किया, नहीं तो मैं फिर सो गई। फिर मैं उठती हूँ सीधा 6-7 बजे, उससे पहले मेरी आँखें नहीं खुलती है। फिर 7 बजे के लगभग उठी, 1-2 घंटा किसी तरह जगह, कुछ फ़ोन पे देखा, प्रोबेबली जामनगर, अंबानी की शादी, एंड देन उसके बाद फिर मुझे 9-10 बजे से नींद आने लगती है, फिर मैं सो जाती हूँ। अब सोचो मैं 24 घंटे में से 25 घंटे सो रही हूँ, मैं जाग पाती ही नहीं हूँ, मेरी बॉडी में एनर्जी नहीं है। तो आई एम लाइक अ काइट नाइट नाउ, ऐसे ऐसे हिलते रहती हूँ मैं, खड़े नहीं रह सकती हूँ, इतनी ज़्यादा बॉडी वीक हो गई है। अभी पता नहीं कैसे 10 मिनट से मैं बोल भी रही हूँ, बिकॉज दैट्स ऑल्सो अ बिग डील फॉर मी। तो खड़े नहीं रह पाती हूँ मैं अभी सीधे, मुझे तुरंत चक्कर आने लगता है।
कुछ करना तो बहुत दूर की बात है, बीइंग प्रोडक्टिव या कुछ भी करना मेरे आउट ऑफ रीच है। अभी मैं बेहोश होकर गिर जाऊंगी, माई बॉडी इज सो वीक राइट नाउ। तो इतनी चीजें जब साथ में हुई बॉडी में, मतलब व्लॉग्स बनाना वाज द लास्ट थिंग जो मुझे दिमाग में भी आ रहा था। बिकॉज मेरे लिए तो उठ पाना, खा पाना या खुद से बैठ पाना वॉज एन अचीवमेंट। एंड यू नो कितनी लाइटली लेते हैं हम कुछ चीज़ों को, एंड फॉर ग्रांटेड लेते हैं हमारी डे टू डे बेसिक चीज़ों को, लाइक गेटिंग अप बाय योरसेल्फ, वॉकिंग बाय योरसेल्फ, ईटिंग बाय योरसेल्फ। इतना हम उसे लेते ना, कि हाँ ठीक है, डेली लाइफ में कोई कोई आई थिंक शायद 1% लोग होते होंगे जो थैंकफुल होते होंगे कि हाँ आज हम उठ पाए, आज हम खा पाए, आज हम चल पा रहे हैं। शायद 1% लोग। मैं तो बहुत ज्यादा ही अनग्रेटफुल हूँ। मुझे इस चीज सब चीज को लिटरली मुझे फर्क नहीं पड़ता है, हाँ हुआ है वाला चीज है कि हाँ यार ठीक है, दैट्स वेरी नॉर्मल। नथिंग इज नॉर्मल। कोई आपको आदमी लग रहा है आपको बैठाने के लिए, आप खा नहीं पा रहे हो, योर हैंड इज लाइक गेटिंग ड्रॉप्ड इन द एयर, लाइक यू आर सम डेड एनिमल और एनीथिंग। आपको कोई खिला रहा है, आपको कोई पकड़ के चला रहा है, वरना आप गिर जाओगे। तो आप ये सब चीज के लिए ना ग्रेटफुल इंसान को होना चाहिए। हम अनग्रेटफुल पता नहीं कैसे हो जाते हैं इतना ज्यादा हमारी बॉडी को लेके। वी आर सो कैजुअल अबाउट इट कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो लाइक कितनी बड़ी चीज है ये खुद से ठीक रहना। तो अभी भी मेरी बॉडी फुल्ली रिकवर नहीं हुई है, उस पर टाइम लगेगा अराउंड 1 वीक। बिकॉज जितनी मेरी बॉडी ने सहा है अभी, उसको वापस रिवर्स होने में इट विल टेक अराउंड 1 वीक। वो भी मैंने सही से खाया, वो डॉक्टर ने क्लियरली बोल दिया है। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारा रिकवरी, द वे यू विल ट्रीट योर बॉडी आफ्टर द मेडिकेशंस की तुम कितना खा रही हो, कितना रेस्ट कर रही हो, वो सब उस पर डिपेंड करता है कि तुम उतना जल्दी ठीक होगी, उतना फास्ट रिकवरी होगा। इट्स जस्ट वेरी वेरी अनोइंग एंड अभी तो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग है। यू कांट इवन इमेजिन 7 दिन तक अपने बेड से हिल भी ना पाना, अपने रूम के अलावा कुछ देखना नहीं, सिर्फ मेडिसिन, सिर्फ इंजेक्शंस। उसकी मतलब वो डायलॉग था ना कि मैं खुद की शक्ल भूल सकती हूँ तुम्हारे नहीं, वो अपने महबूब के लिए लोग कहते हैं। वो जो मेरा इंजेक्शन वाला था, मैं मर जाऊंगी अपना चेहरा भूल जाऊंगी आईने में, उसका नहीं भूलूंगी। मुझे उससे इतनी नफरत हो गई है। बेचारा कोई रैंडम आदमी जो मुझे ठीक करने के लिए आ रहा है डेली मेरे घर, मुझे उसके शक्ल से इतनी नफरत हो गई है। वो आता था और मुझे गुस्सा आने लगता था कि मैं उसे कब भगा दूं। डेली इंजेक्शन देने, कभी इस हाथ में देता है, कभी उस हाथ में देता है। तो काफी फ्रस्ट्रेटिंग था। तो व्लॉग्स एंड ऑल बनाना तो बोलने का भी मन नहीं करता है, बहुत दूर की बात है एडिटिंग एंड ऑल। तो अभी 1-2 व्लॉग है आई थिंक, लास्ट डे जयपुर वाला भी, एंड जयपुर टू दिल्ली, दिल्ली टू रांची, वो एक ही रहेगा। तो 2 व्लॉग आई थिंक अभी होंगे जो मुझे एडिट करके डालना है, एंड आई विल सून अपलोड इट। आई थिंक 1-2 दिन में मुझे करना है, बिकॉज इट्स काफ़ी बोरिंग टू। तो मुझे करना है तो मैं करके डाल दूंगी। प्रोबेबली जयपुर वाला कल ही आ जाएगा, तो आप देखना उसे। एंड ये वाला तो आप देख ही रहे हो। ये सुना है आपने अभी तक मेरी कहानी क्या हुआ है मुझे, तो उसके लिए थैंक यू। एंड या प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। जिन्हें लग रहा है रांची में अभी गर्मी आ गई है, पूरी तरह से नहीं आई है, मैं बता दूं आपको, मेरे पास डॉक्टर की इंफॉर्मेशन है तो अभी पूरी तरह से नहीं है। वायरल बहुत चला हुआ है, अभी बहुत केसेस आ रहे हैं। ये आई डॉक्टर ने भी बताया एंड जो फिजिशियन थे उन्होंने भी बताया। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए अभी, और डोंट थिंक कि समर्स आर हियर। अभी एटलीस्ट मिड मार्च या फिर होली तक कंट्रोल करिए थोड़ा। एंड तबीयत खराब होती है ना तो फिर सारी चीज़ें व्यर्थ लगने लगती है कि बाकी चीज़ें नीड ही नहीं है लाइफ में, बस ठीक रहूँ मैं। तो यार अपना ख्याल रखिए एंड मैं भी रखती हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं एंडिंग ले ही लेती हूँ बिकॉज आई डोंट थिंक सो उस क्लिप में मैंने एंडिंग ली होगी, बिकॉज वो तो मैंने व्लॉग स्टार्ट ही करा था बट बन नहीं पाया। तो या थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग अगर आप यहाँ तक सुने तो। एंड खूब सारा ख्याल रखिए अपना, एंड मैं भी रखूँगी।
प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, स्पेशली इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल। आप लोग सिर्फ देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो यार तबीयत खराब पे भी वीडियो बना के डालना पड़ रहा है, थोड़ी मोटिवेशन तो दो। एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स एंड कमेंट डाउन बिलो कि कैसी लगी आपको मेरी ये राम कहानी। एंड बाय, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।